दोस्तों, कक्षाई विनिमय के मूल्यांकन, इस इकाई में हम अब आकलन के बारे में देखेंगे। आकलन की परिभाषा कम से कम शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि आकलन छोटा मूल्यांकन है। मूल्यांकन की सारी प्रकृति आकलन के लिए नहीं है। आकलन मूल्यांकन का हिस्सा है। मूल्यांकन के लिए पहले आकलन करना चाहिए। आकलन से होकर मूल्यांकन होता है। यह आकलन हम जानते हैं, मूल्यांकन हम जानबूझकर करते हैं कोई नतीजा निकालने के लिए, टू पब्लिश ए रिजल्ट। लेकिन आकलन जानबूझकर नहीं, आकलन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। यह वस्तु ऐसी है। इतना ही आकलन है। वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में हर पल या अक्सर हम आकलन करते ही रहते हैं। कक्षा में आकलन सफल होने के लिए कक्षा का अनुभव अथवा कक्षाई अनुभव उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए या अधिगम अनुभव पर केंद्रित होना चाहिए। कक्षाई अनुभव अधिगम अनुभव पर केंद्रित होना चाहिए या कक्षाई अनुभव उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। आकलन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। कक्षा में प्रवेश करके जब से अध्यापक छात्रों से मिलने लगता है, तब से आकलन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आकलन सामान्यतः अभौतिक है। भौतिक वस्तुओं का आकलन नहीं होता। हाँ, भौतिक वस्तुओं के आकलन को हम मापन करते हैं। मापन भी एक प्रकार का आकलन ही है। भौतिक राशि को, माफ कीजिए, अभौतिक राशि को अंक देना आकलन है। अभौतिक राशि क्या है? कोई गुण, प्यार एक अभौतिक राशि है। सद्गुण अभौतिक राशि है। क्रोध अभौतिक राशि है। घृणा अभौतिक राशि है। भय अभौतिक राशि है। इनको अंक देना आकलन है। यह आकलन इसी तौर से देखें तो आकलन बड़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि प्यार को मापना असंभव है। भय को मापना असंभव है। फिर भी अध्यापक अपनी क्षमता के अनुसार, जहां तक अध्यापक की क्षमता बढ़ती है, वहां तक आकलन पूर्ण होता है। छात्रों की उपलब्धि ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा किसी मानक के प्रति मूल्य निर्णय करना आकलन है। आकलन के लिए एक मान बिंदु अध्यापक के पास होता है। यहां तक पहुंचे तो पूर्णता, यहां तक पहुंचे तो 80%, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा। तो आकलन के लिए मानकता या मान बिंदु का निर्धारण
अनिवार्य है। देखिए, प्रक्रिया के आधार पर आकलन के दो प्रकार हैं, भौतिक आकलन, अभौतिक आकलन या मानसिक आकलन। यह भौतिक आकलन हम जानते हैं, ऊंचाई को मापना, गहराई को मापना, लंबाई को मापना, चौड़ाई को मापना, यह सब भौतिक आकलन है। मानसिक आकलन मानसिक गुणों का आकलन है, सहृदयता मानसिक है, उसका आकलन मानसिक आकलन है। तो प्रक्रिया के आधार पर आकलन के दो भेद हैं, भौतिक आकलन और मानसिक आकलन। इसी भौतिक आकलन को सामान्यतः मापन भी कहते हैं। यह मानसिक आकलन क्रियाओं का भी होता है। एक कार्य करने के लिए जब छात्र को हम सौंपा देते हैं, अध्यापक सौंपा देते हैं, उस कार्य को किस कुशलता से छात्र करता है, उसका मापन भी मानसिक आकलन है, क्योंकि छात्र उस पर अपने मन को लगाता है। इसी प्रकार का मानसिक आकलन भी है। अब हम आकलन के गुणों के बारे में देखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तिका पन्ना संख्या 42, उसमें जो काली तालिका है उसमें आकलन के गुणों के कुछ गुण लिखे हैं। आकलन मूल्यांकन के लिए सहायक वस्तु है। आकलन से प्राप्त परिणामों से वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, सत्यता, वस्तुनिष्ठता माने वास्तविकता पाई जाती है। आकलन की व्यावहारिक प्रक्रिया सरल है। कक्षा चलाते समय ही छोटे छोटे प्रश्नों द्वारा आकलन हो सकता है। आकलन द्वारा परिणामों को सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्र की कक्षोन्नति में आकलन सहायता देता है। यह आकलन के 3 रूप है। कक्षा के अंदर आकलन के 3 रूप है। एक, अध्ययन का आकलन जो अध्यापक करता है। दूसरा, अध्ययन के लिए आकलन, वो भी अध्यापक करता है। तीसरा, आकलन ही अध्ययन, वो बहुधा छात्र करता है। पहले देखेंगे अध्ययन का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमने कहा यह अध्यापक करता है। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया, छात्रों का अधिगम अनुभव, छात्रों की उद्देश्य प्राप्ति कहां तक हुए हैं, इसका आकलन अध्यापक करता है। यह कक्षा के बाद नहीं, अध्ययन के बाद, निर्दिष्ट छोटे छोटे विषयों के अध्ययन के बाद कक्षा में करता है। और दूसरा है अध्ययन के लिए आकलन। अध्ययन के लिए आकलन अध्ययन से पहले करता है। छात्र के पूर्व ज्ञान को नापता है। कक्षाई वातावरण क्या अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है? क्या कक्षा में वायु का प्रवाह आवश्यकता मात्र है? क्या कक्षा में रोशनी है? क्या कक्षा पढ़ाई के लिए या अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित है? का छात्रों की मानसिक अवस्था कैसी है? इसका आकलन अध्ययन के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा है आकलन ही अध्ययन। हमने देखा वो छात्र करता है। मेरी पढ़ाई या मैंने जो अधिगम किया वो कहां तक सफल है,
कितना और मुझे करना चाहिए, कब मैं सफल बनूंगा, इसका आकलन जब छात्र करता है, वो आकलन ही अध्ययन है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो आकलन के बारे में इतना ही है। एक और टॉपिक को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।